नमस्कार, मैं लिथु मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। एक दिलचस्प घटनाक्रम में पिछले हफ्ते कांग्रेस के 6 बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। केएनसी के ओमार अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार वास्तव में ईडी की हिरासत में है। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में पंजाब से अकेले लड़ने का फैसला किया है और शिरोमणि अकाली दल एसएडी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसकी घोषणा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर लिया गया है। मंगलवार को बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में सीट बंटवारे पर बोलते हुए कहा कि पार्टी ने सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है क्योंकि वे पंजाब के लोगों के साथ सीधे संपर्क में रहना चाहते हैं। पंजाब ਦੇ लोक सभा चोण ਕੱਲੇ लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहिबान की ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ। किसानों के फसलों का एक एक दाणा पिछले 10 साल चुकया गया MSP ते जिहड़ी उन्होंने उहदी भुगतान है हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने खात्यां दे विच पहुंची है। करतारपुर साहब का लांघा जिहदे वास्ते सदियां तो इत्थे लोग खुले दर्शन दीदारां की मंग करते सी, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के रहनुमाई दे विच सानूं अज आ जिहड़ी किरपालता वाहिगुरू ने जिहड़ी मेहर कीती है, बख्शिश दी है, आ प्रधानमंत्री मोदी जी की बीजेपी सरकार नूं आ बख्शिश प्राप्त हुई है। ते अगे भी पंजाब का सुनहरा भविख आ मन के कि पंजाब की बेहतरी, पंजाब का सुरक्षित भविख ते पंजाब की सरहदी मजबूती, इत्थे अमन शांति नूं मजबूत रख के ही भारत अगे तरक्की कर सकता है। इस दे मद्देनज़र आ फैसला लिया गया है ते मैनूं पूरा यकीन है आने वाले 1 जून नूं पंजाब दे लोग बीजेपी नूं होर मजबूत बना के देश की उन्नति दे विच पंजाब दा योगदान बीजेपी नूं वोट दे के हुम-हुमा के पाणगे। हिमाचल प्रदेश में पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के सभी 6 पूर्व विधायकों को भगवा पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। 6 पूर्व कांग्रेस विधायकों को पहले स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था। उनके साथ 2 निर्दलीय भी शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए थे। अयोग्य ठहराए गए विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देविंदर कुमार भुट्टो। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, महासचिव अरुण सिंह और राज्य इकाई के अध्यक्ष राजीव बिंदल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल और स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलहर से देविंदर कुमार भुट्टो को मैदान में उतारा है। इन 6 सीटों के लिए उपचुनाव 1 जून को होंगे, जिस दिन आम चुनाव के 7वें चरण में पहाड़ी राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह
ने कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है। राज्य की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। ये इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के समय हॉर्स ट्रेडिंग करवाई और निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो 6 विधायक थे उन्हें क्या प्रलोभन दिया गया, वो ये बात साबित करती है। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, देवी देवताओं में विश्वास रखने के वाले लोग हैं। हिमाचल की जनता 1 जून को उन्हें सबक सिखाएगी। ये तो समय की बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में आया ग्राम गया राम की राजनीति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने वो करवाई है जो कि गलत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जेकेएनसी के उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार वास्तव में ईडी की हिरासत में है। वह एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इससे पहले जब झारखंड के सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। वह वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वह वहां से आदेश जारी कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए एक मौजूदा मुख्यमंत्री की इस तरह हिरासत में रहना अच्छा नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। हमें इसका सामना करने के लिए एकजुट रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। दूसरा इलेक्शन के बारे में सर ये जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो है वो ईडी ऑफिस से बताया जा रहा है ऑर्डर्स आ रहे हैं। हाउ डू यू सी कि जो गवर्नमेंट एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट अंडर ईडी कस्टडी चल रही है। तो गवर्नमेंट अंडर ईडी कस्टडी तो है ही। सिटिंग चीफ मिनिस्टर है ना, इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले जब झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी के तरफ से गिरफ्तार किया गया था तो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन केजरीवाल साहब ने नहीं दिया। वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और ऑर्डर वहाँ से निकाल रहे हैं। वो जमहूरियत के लिए इस तरह सिटिंग चीफ मिनिस्टर को यूं डिटेन करना इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये दौर ऐसा चल रहा है और इसका हमें मुकाबला करना है। सर ये जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रकाश जोशी को नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने की घोषणा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने पार्टी पर अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। अपने त्याग पत्र में बलूटिया ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि एक मेहनती कार्यकर्ता और वफादार सैनिक के रूप में पार्टी को 35 वर्षों की समर्पित सेवा के बावजूद उन्हें नेतृत्व द्वारा लगातार नज़रअंदाज किया गया है। बलियोटिया ने रविवार सुबह कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी शैलजा कुमारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रकाश जोशी केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मिर्जापुर जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के समोगरा गांव के पास लगभग 8 बजे बुलेट पर सवार 4 युवकों की ट्रक से टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। चारों मृतक एक ही गांव के निवासी हैं। देहात कोतवाल राणा प्रताप यादव ने बताया कि इसी कोतवाली क्षेत्र के समोगरा गांव निवासी पवन कुमार प्रजापति पुत्र राजेश प्रजापति 20 साल के, विकास प्रजापति पुत्र सेवालाल 24 वर्षीय, सोनू प्रजापति पुत्र नंदलाल 22 वर्षीय व राकेश सिंह पुत्र प्रेम प्रकाश सिंह 21 वर्षीय चारों एक बाइक पर सवार होकर घर से होली मनाने अपने मित्र के घर जा रहे थे। घर से लगभग 500 मीटर दूर पहुंचे तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दिया।
ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीणों में कोहराम मच गया। जानकारी होते ही मृतक के परिजन भी पहुंच गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोचरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ट्रक कब्जे में लेकर चालक की तलाश में है और सीओ सदर मंजरी राव ने पूरी घटना का विवरण किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आज दिनांक 25 मार्च 2024 को थाना कोतवाली देहात के करणपुर चौकी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि रीवा चुनार हाईवे पर एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर तत्काल पुलिस के सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचते हैं और मामले की जांच पर पता चला कि एक ही बाइक पर 4 व्यक्ति सवार होकर हाईवे से जा रहे थे कि समोगरा के पास रॉन्ग साइड से जाने के कारण सामने से एक ट्रक के आने पर एक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में चारों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको कि तत्काल अस्पताल रवाना कराया गया, जहां चारों की मृत्यु हो गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। होली का पर्व मनाते समय डीजे के सामने नाचने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। यह वारदात रामपुर थाना क्षेत्र में मई गांव में हुई है। होली की दोपहर डीजे पर नाचने को लेकर दो पक्षों में शराब के नशे में हाथापाई हुई, जिसके बाद नंद किशोर पक्ष के लोग घर पर चले आए। बताया जाता है कि दूसरे पक्ष के लोग घर पर लाठी डंडा लेकर आ गए, जिसको लेकर एक बार फिर मामला गर्म हुआ और कहासुनी के बाद लाठी चटकने लगे। देखते ही देखते नंद किशोर पक्ष के 9 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC रामपुर इलाज के लिए ले गए, जहां से 5 लोगों की गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान नंद किशोर की मौत हो गई, जबकि उनके बड़े भाई नंदलाल पटेल की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने टामा सटर वाराणसी रेफर कर दिया। सूचना पर SP डॉक्टर अभिजय पाल शर्मा और ASP शैलेंद्र कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मड़ियाहू समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटे हुए हैं। घटना की जानकारी देते हुए SP ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना रामपुर अंतर्गत मई गांव में दो पक्षों के बीच नाच गाने को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। केस दर्ज कर नामजद 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा द्वारा वरुण गांधी को दरकिनार किए जाने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस में वरुण गांधी का स्वागत है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी बड़े नेता हैं और पढ़े लिखे हैं और साफ सुथरी छवि वाले हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वरुण को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया क्योंकि उनका संबंध गांधी परिवार से है। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े और कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो डीएमके केंद्रीय चेन्नई उम्मीदवार दयानिधि मारान और उत्तर चेन्नई उम्मीदवार कलानिधि वीरसामी के साथ हुए मीटिंग के दौरान तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वा पेरुल ने राष्ट्र के लिए एक समर्थन के रूप में राहुल गांधी को जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को देश में परिवर्तन के लिए प्रेरित स्थानांतरण के रूप में
प्रतिपादित किया जाता है और भाजपा के खिलाफ प्रचलित विरोधात्मक भावना को भी उजागर किया। सेल्वा पेरू ने आगे बढ़ते हुए चुनौतियों को भी उजागर किया, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं और दलितों के सामने सुरक्षा समस्याएं। उन्होंने राहुल गांधी की नेतृत्व की व्यापक सराहना भी जताई और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने की उनकी क्षमता को स्वीकार किया। Throughout the country is a lot of changes. They want vote for the India alliance, particularly they like Rahul Gandhi, the one face, one voice of the country. Rahul Gandhi only make the change in the country because there is a lot of anti-incumbency against the BJP. So employment problem, price hiking, there is no security for women, Dalit, everybody is liking Rahul Gandhi becoming a prime minister. Today going to announce. About Tamil Nadu, yesterday also when the nomination has been filed, we can see some quarrels or the heated comments between DMK and BJP. This is ADMK style. They want to allegate against the India alliance candidates. They want to create the problem. The people are watching. They decided the vote for India alliance. BJP also in Nilagiri, when L. Murugan filed the nomination, there was a heated quarrel and even a mild lathi charge No. The BJP want to create the problem. BJP want to doing the against India alliance the propaganda. Say people will watch, people will decide it, people will vote for India alliance. They can't do anything in the Tamil Nadu. Kamala Hassan said that on the EVM part after the election we will have a review on this thing. And We already filed the petition the Supreme Court. 100% VPAT should be the counting, the mixing counting, not booth wise. And you also said that EVM, even the God Rama conducted Agni Pariksha, right? So we will have a test of purity of this EVM machine. Who said? Kamala Hassan said that even God Rama conducted Agni Pariksha, so we will have a test of purity of this EVM. So why the EVM, which country they invented that, not using the EVM, why the India, give ballot paper, why you creating problem? Thank you. भाजपा ने आईटीओ पर विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत में थे और उनके इस हिरासत को लेकर उनका इस्तीफा मांगा गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मार्च 21 को नवीनीकृत शराब नीति से संबंधित धन प्राप्ति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तारी में गुरुवार तक काबू में रखा। ईडी दावा करती है कि केजरीवाल ने शराब व्यापारियों से लाभ के लिए किकबैक मांगा था। राज्य भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्ट और बेईमान हैं और उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है। उन्होंने उल्लेख किया कि वे सचिवालय में उनका इस्तीफा मांगने जा रहे हैं और उन्हें जेल से सरकार नहीं चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के चरित्र आदेश झूठे हैं, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है। उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। रोज 10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है। अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। सिर्फ सारा का सारा फर्जी वाला अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद अब केजरीवाल को याद आया है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को पानी और सीवर सुविधाएं नहीं प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि वे अस्पतालों में दवाएं प्रदान नहीं कर सकते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले 9 और 10 सालों में दिल्ली की मुसीबत में डाला है। आज हमको
जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है। जेल से सरकार नहीं चल सकती है। क्या कोई अधिकारी गिरफ्तार हो जाता है, कोई व्यक्ति तो जेल से अपना ऑफिस चलाएगा? ये संवैधानिक संकट पैदा किया है अरविंद केजरीवाल ने और इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है। बीजेपी भाजपा की प्रदर्शन में, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस्तीफा की मांग की जा रही थी, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार बंसूरी स्वराज ने कहा कि जेल से सरकार चलाना दिल्ली की जनता के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने जोड़ा कि वे अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती हैं कि उनकी आत्मा क्यों सो रही है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने इसके अलावा केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोचना भी की, कहते हुए कि ये नकली सहानुभूति बनाने के लिए है। जनता का अहित हो रहा है और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोहल्ला क्लिनिक्स को लेके। मैं पूछना चाहती हूँ, ये बनावटी सहानुभूति का माहौल क्यों बना रहे हैं? ये वही मोहल्ला क्लिनिक्स है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के राज में घटिया दवाइयां बढ़ती थी, नकली दवाइयां बढ़ती थी, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट होते थे और आपको याद होगा डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता था। आज ये बनावटी सहानुभूति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी लेकर नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।